मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ीकेंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अपर महानिदेशक रहे मेजर जनरल स्वर्गीय केजी बाबू की चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुंबई निवासी मेहुल संजय गजरा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हरिद्वार के 4 कुष्ठ आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भंडारे में लोक गायिका बीना बोरा, ललित रावत, संतोष कुमार साहू आदि ने भोजन वितरित किया। निर्धन और गरीब लोगों के लिए कच्चे राशन के साथ साथ पक्के राशन को घर तक पहुंचाने का भी प्रबंध किया गया। आज अपने जन्म दिवस पर हरिद्वार कुष्ठ आश्रमों में उन्होंने भंडारे का आयोजन किया है और हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो बॉम्बे में रहते हुए जो है देवभूमि उत्तराखंड के बारे में उन्होंने सोचा है और यहाँ के कुष्ठ आश्रमों के बारे में सोचा है। और ऐसे मैं ये कहूँ कि जो ऐसे दानी दाता हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। ईश्वर उनको दीर्घायु रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखें और उनके परिवार में भी सब सुखी रहें। आदरणीय श्री बच्चन सिंह रावत जी, जिनके माध्यम से संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, मेहुल संजय गजरा जी हमारे साथ जुड़े हैं और अभी 24 तारीख में भी उन्होंने अपने माताजी के उपलक्ष्य में इन 4 आश्रमों में भंडारा करवाया। यहाँ दान दे रहे हैं, दूध अभी भंडारा ये बाबू ने दिया, उनको कारोबार बनाए रखे, सुख शांति रखे गंगा माई। भंडारे में बना दाल बना, चावल बना, पापड़ बना, दही बना। ठीक है, भगवान उनको इच्छा होता है दे रहे हैं, हमारा इतनी खुशी है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के आयुर्वेद की ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा आज गांधी पार्क में पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया। इसमें आयुर्वेदिक पौधों सहित विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। वहीं यशस्वी शर्मा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण का काम करते रहना चाहिए। आज यहाँ पे गांधी पार्क में आयुर प्लांट्स का कार्यक्रम रखा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे आयुर प्लांट्स के साथ साथ आज हमने यहाँ पे फूलों के भी पौधे लगाए हैं, जैसे कि चमेली के लगाए हैं, चंपा के लगाए हैं, अन्य इसी प्रकार के बहुत सारे पौधे लगाए हैं, जिनके माध्यम से यही हमने संदेश देने का प्रयास किया है कि यहाँ पर जो आयुर्वेदिक औषधियाँ वो भी लगें और साथ ही यहाँ पे फूल पौधों की भी व्यवस्था बनी रहे, तो जो लोग आते हैं उनको अच्छा लगेगा जब यहाँ पे घूमने आएंगे। नीम, गिलोय, एलोवेरा, ये सब अलग अलग टाइप के पेड़ लगाए और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और सब प्लांट्स अलग अलग आयुर प्लांट्स अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं, अलग अलग पार्ट्स में। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, जिससे पर्यावरण हरा भरा रहेगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। जो है ब्रांड एम्बेसडर HRDA आयुर हर्बल प्लांट्स की तत्वाधान में हमने अपना हरिद्वार ब्रांच ऑफ ICI ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया है और हम इसमें BHL मैनेजमेंट के भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें ये जगह दी यहाँ लगाने के लिए। और इसमें हमने नीम के पेड़, अपना फूलों के पेड़, जैसे यहाँ बच्चे, ये पार्क है, बच्चे खेलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे सुंदरता दिखाई देगी पार्क में, तो उसके लिए पेड़ लगाए गए हैं। थराली विकासखंड में इन दिनों बारिश से लगातार सड़कें टूटने का सिलसिला जारी है, तो वहीं भूस्खलन से भी अब आमजन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। थराली के रानीबाग के पास थराली देवालवाड़ मोटर मार्ग पर लगातार हो रहा भूस्खलन अब लोक निर्माण विभाग के साथ साथ राहगीरों के लिए भी सरदर्द बन गया है। भूस्खलन से रविवार को भी मार्ग बंद रहा। वहीं लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते इसी स्थान पर पिछले कई हफ्तों से आए दिन सड़क बंद होती आ रही है। मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। हमने कोशिश भी की इसे खोलने की, खोल भी दिया था। जब 2 या 3 गाड़ियाँ पास हुई, जैसे हमारा नंबर पड़ता तब इतना भयानक मलबा आया कि देख के ही वो नज़ारा शायद आँखों से परे हट नहीं रहा है। बहुत ही डेंजर स्पॉट बना हुआ है। एक पेड़ बहुत डेंजर कंडीशन में है और हमारे एक्शन साहब भी यहाँ पर आए हैं। वो कह रहे हैं JCB तभी लगेगी जब ये पेड़ गिरेगा, वरना अन्यथा तब तक जान माल का खतरा हो सकता है, हम JCB नहीं लगाएंगे। तो हम सब वेट कर रहे हैं कि पेड़ गिरे और रास्ता खुले ताकि हम देवाल जा पाएँ। हम JCB ज़्यादातर आज के आसपास ही रखते हैं ताकि खोल दिया जाए। कल भी ये बंद हुई थी और डेली कल बहुत बड़ा भारी पत्थर था। सुबह भी 2 JCB हटा के वो लगा के उनको हटवाया गया। इस समय भी मैं 1 घंटे से करीब यहीं साइट पे हूँ। JCB मंगा ली गई थी, लेकिन किंतु लगातार पत्थर आने की वजह खतरा था खोलने का। और जैसे आप लोग भी अभी देख रहे हैं, पेड़ जो है बहुत खतरनाक स्थिति में किसी भी समय ये गिर सकता है और मलबा भी काफ़ी पड़ा हुआ। जब तक पेड़ नीचे नहीं गिर जाता तब तक JCB ड्राइवर और जान माल को हानि होने का खतरा है।
विकासखंड पोखरी के हनोली में आम आदमी पार्टी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। लोगों का कहना है कि वो कर्नल अजय कोठियाल से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी के साथ आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद खप्परवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का बीजेपी से मोह भंग हो गया। जो आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है, जो उत्तराखंड का जो सपना हमारे शहीदों ने देखा था कि हम उत्तराखंड में कैसी शिक्षा देंगे, कैसा स्वास्थ्य देंगे, कैसे हम जनता को सुविधाएं प्रदान करेंगे, कैसे हम बिजली यहाँ से हमारा फ्री हो, पानी फ्री हो, जंगल हमारा, ज़मीन हमारी, बिजली पैदा करने वाला प्रदेश हमारा, और दिल्ली के लोगों को इसकी सुविधा मिलती है और उत्तराखंड के लोग इससे वंचित रहते हैं। इसलिए आज हम इसी कार्यक्रम के तहत जनता को जागरूक करने के लिए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, हर गांव में हम जा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि जितने जो युवा हैं उनको लगता है कि अब राज्य में बदलाव आना चाहिए। 20 साल से जो बीजेपी कांग्रेस जो खेल खेल रही है फुटबॉल को, जनता को फुटबॉल बना के रखा है, कभी इधर मार रहे हैं कभी उधर मार रहे हैं, तो अब जनता समझ चुकी है और इस बार परिवर्तन आना है, ये निश्चित है और युवा हमारे साथ हैं। कर्नल कोठियाल जी के नेतृत्व में सारे युवा हमारे साथ आ चुके हैं और हम जो हमारा वादा है 300 यूनिट, पहला वादा 300 यूनिट फ्री बिजली का, इस वादे को हम निभाएंगे। जो कार्यक्रम था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सदस्यता ली जी, तो काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आए थे अपने यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे स्वतः ही सदस्यता ली हुई है जी। और हमारा मकसद ये है कि हम हर घर तक फ्री बिजली का वादा जो है वो पहुँचाना चाहते हैं और हर एक युवा को अपने आम आदमी पार्टी में जोड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें जितना भी और ज़्यादा हो सके आप लोग बढ़ चढ़कर सहयोग दें। जौनपुर विकासखंड के मरोड़ा सकलाना में पर्यावरणविद वृक्ष मित्र त्रिलोक चंद्र सोनी के नेतृत्व में बच्चों ने फ्रेंडशिप डे के मौके पर पौधों को अपना दोस्त मानते हुए सघन पौधरोपण किया। त्रिलोक चंद्र सैनी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की अहम भूमिका होती है और आज बच्चों ने पौधों से अपनी दोस्ती को निभाते हुए पौधरोपण किया है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के व्यवसायियों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है, जबकि सरकार को सकारात्मक निर्णय लेकर पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि सरकार 4 धाम यात्रा शुरू करने का प्रयास करे। इस मौके पर व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि एक गंभीर विषय है, लेकिन सरकार व्यवसायियों की बात को महत्व नहीं दे रही है। सरकार पिछले 2 साल से हमारे पहाड़ की लोगों की जो आर्थिकी का एक मेन सोर्स है, रोजगार का एक मेन सोर्स है, वो है 4 धाम यात्रा। खास तौर पे इस परिप्रेक्ष्य में जब ये कोविड की महामारी से प्रदेश और मेरी तरफ पड़ा है, एक जो आपदा आई है, इसके कारण कई लोग वापस अपने घरों में आए हैं। उनके लिए रोजगार के भी साधन एक यही है। कोई आदमी सोचता था मैं ढाबा चलाऊंगा, कोई सोचता था मैं ठेला चलाऊंगा, कोई सोचता था मैं पूजा की सामग्री बेचूंगा। 4 धाम यात्रा के शुरू ना होने के अभाव में ये सब लोग बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। सरकार से निवेदन यह है कि तुरंत 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू करनी चाहिए। हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार व्यापारी हित की बात सोचे, व्यापारियों की बात सोचे, जिससे कि व्यापारी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके और लोगों को रोजगार देने में सक्षम रहे। अगर राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए व्यापारी हित में, तो उसका खमियाजा हाल की राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ में 4 धाम यात्रा बंद होने से जिस प्रकार से नुकसान एक छोटे से बड़े व्यापारी को हो रहा है, मजदूर को हो रहा है, रिक्शा चालक को हो रहा है, घोड़ा संचालक को हो रहा है, सबको जल्दी सुधारा नहीं गया, तो उसका खमियाजा राज्य सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा।